सज्जनों, वेद पाठी मित्रों, भाइयों बहनें, आप सभी के समक्ष ऋग्वेद खंड 1 का 35वां सूक्त प्रस्तुत कर रहा हूँ। 35वां सूक्त का ऋषि हिरण्यस्तुप एवं आंगिरस हैं। देवता अग्नि, मित्र, वरुण और प्रकृति हैं। छंद जगति, तिष्ठप एवं पंक्ति है। ह्रियाम्याग्निं प्रथमं स्वस्ते, ह्रियामि मित्रा वरुणा विवावशे, ह्रियामि रात्रि जगतो निवेशनी, ह्रियामि देवं सवितारमूते। जिस प्रकार अग्नि की प्रार्थना अपने कल्याण के निमित्त हम सबसे पहले करते हैं, उसी प्रकार मित्र और वरुण का आवाहन अपनी सुरक्षा के निमित्त करते हैं। इसी प्रकार संसार को विश्राम देने वाली रात्रि और सूर्य को आवाहन भी अपनी सुरक्षा के निमित्त ही करते हैं। मनुष्य जो भी करता है पूजन भक्ति, उसमें उसका एक अभिप्राय छिपा हुआ होता है और वह जो है अपनी सुरक्षा के लिए करता है। कृष्णे रस्या वर्तमानो निविशयनमृतं मतरे च हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। देवताओं और मनुष्यों को यज्ञादि उत्तम कार्यों में लगाने वाला सविता देव अंतरिक्ष मार्ग में भ्रमण करता है। समस्त लोगों को देखने वाला वह स्वनियुक्त रथ में आरूढ़ होकर आगमन करता है। ये सूर्यदेव के लिए कहा गया है। याति देवा पर्वता यात्युद्वता याति शुभ्राम यजतो हिरभ्यम, आदेवी याति सविता परावातो व विश्वा दुरिता वादमान। इस यज्ञ स्थल पर श्वेत अश्वों से युक्त रथ में आगमन करने और तम रूपी पापों को समन करने वाला अस्तुत सविता देव ऊपर चढ़ते और नीचे उतरते समय सदा गतिशील रहते हैं। यानी सूर्य कभी रुकते नहीं हैं, चाहे वो सूर्य ऊपर चढ़ते या नीचे चढ़ते हैं उतरते हैं। यानी रात्रि होता है उस समय भी और दिन में भी सूर्य बराबर गतिशील रहते हैं। जिस समय रात्रि होती है उस समय सूर्य दूसरे पक्ष में उजाला करते हैं, दिन करते हैं। अभिवृतम कृष्ण विश्वरूपम हिरण्य सभ्यम यजतो बृहंतम, अस्तदारथम सविता चित्रभानु कृष्ण रंजासी तमस्की दधान। गहन अंधेरों को नष्ट करने का सामर्थ्य प्राप्त कर सुनहरी किरणों से युक्त रथ में आरूढ़ होकर आगमन करने वाला सविता देव अनेक रूपों में सुशोभित, पूजनीय तथा सतत परिभ्रमण करने वाले हैं। बीजान शीति पादो अखन रथम हिरण्य प्रयुंग वहंत, शश्वत सवितु द्रव्योपस्ते विश्वा भुवनानुतस्तु। मनुष्यों को प्रकाश युक्त करने वाला श्वेत पैर वाले अश्व सूर्य के स्वर्णिम रथ को वहन करते हैं। सभी लोगों को प्राणी सर्वदा सविता देव के अंक में ही स्थित हैं। मनुष्यों को प्रकाशयुक्त करने वाले श्वेत पैर वाले अश्व सूर्य के स्वर्णिम रथ को वहन करते हैं। ये 7 घोड़े अर्थात 7 प्रकार के प्रमुख किरणें जो सूर्य देव से निकलते हैं और जो प्रकाशित होते हैं, उनके लिए कहा गया है कि वो उजला दिखाई पड़ते हैं। तिस्रो धावा सविदोर्ध उपस्थम एका यमस्य भुवने विराशाट, अणिच रथमृतादि तस्योतिरिह ब्रवीति तहु तचिकेत तत। पृथ्वी और आकाश तीनों लोकों में सूर्य के समीप हैं और सूर्य द्वारा ही प्रकाशित है। एक अंतरिक्ष लोक यमदेव के द्वारा रूप यमदेव का द्वार रूप है। रथ के धूरे की कील की भांति सब लोग सूर्य पर ही अवलंबित है। इस बात को ज्ञात अन्यों को भी ज्ञान दें। ऋषि कहते हैं कि ये जो ज्ञान है केवल अपने तक सीमित न रखें, लोगों को भी बतावें। चारों ओर जो प्रकाश मिल रहा है वो सूर्य द्वारा प्रकाशित है और अंतरिक्ष जो है यमदेव का द्वार है। विसुपर्णो अंतरिक्षण्यखदा गभीरवेपा असुर सुनीता, वेदानि सूर्य कशिकेत कत्मा धाम रश्मिरस्य ततानम। अंतरिक्ष आदि को प्रकाशित करने वाला दीप्तिमान सूर्य कहाँ रहता है? अत्यंत गंभीर गतियुक्त प्राण स्वरूप सुंदर और श्रेष्ठ प्रेरक सूर्य की किरणें किसी आकाश में व्याप्त है।
इस विषय में किसे ज्ञान है। यह ऋषि कहते हैं कि आखिर ये जो सूर्य हैं जिनसे किरणें निकल रही हैं, चारों व्याप्त हैं, इनके विषय में किसे ज्ञान है। अष्टो व्यखत कुकुव पृथ्वीभ्याम त्रिधन्वा योजना सप्त सिंधुन हिनाक्ष सविता देवागाद दधत्रादासु से वार्याणी। पृथ्वी और 8 दिशाओं से युक्त तीनों लोग, 7 समुद्रों आदि को प्रकाशित करता हुआ सविता देव हविदाता के लिए धन आदि लेकर आगमन करते हैं। जो पूजा करने वाले लोग हैं, पूजक हैं, जो रोज सूर्य को आराधना करते हैं, सूर्य को उनके ऊपर कृपा होती है और धन से युक्त होते हैं। 8 दिशा यानी अग्निकोण, दक्षिण कोण, दक्षिण दिशा, वायव्य दिशा, पश्चिम दिशा, ईशान दिशा, पूर्व दिशा, नैचित दिशा, ये जो 8 दिशाएं हैं, चारों ओर सूर्य की किरणें व्याप्त हैं। हिरण्यमणि सविता विचर्षण निरूभे धावा पृथ्वी अनंतरियते अपामिवां वदते वेति सुरमभि कृष्णेन रसा धाम ऋणोति। स्वर्णिम रथों से युक्त सर्वद्रष्टा सविता दो आकाश और पृथ्वी के मध्य गति करता है। यह रोगादि बाधाओं को समन कर अंधकार नाशक तेज से आकाश को प्रकाशित करने वाला है। सूर्य देव का जो किरणें जो पड़ रहे हैं, चारों ओर अंधकार को समाप्त कर प्रकाश देते हैं, और जो इनके प्रकाश को के सामने रहते हैं, जिनके ऊपर इनका प्रकाश पड़ता है, उनसे रोग नष्ट हो जाता है। आप गौर करें, सूर्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है पृथ्वी पर। अगर सूर्य का पूरा धूप नहीं लगता है तो हमने देखा है पौधों में भी फूल छोटे पड़ जाते हैं और उनके फल भी देर से आते हैं। पौधों में उतना हरियाली नहीं रहता है। मनुष्य या कोई भी जीव जंतु को सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। इसलिए इस सृष्टि का जो संचार हो रहा है उसका मुख्य कारण सूर्य देव हैं, जो ईश्वर का एक रूप है। हिरण्यहस्तो असुर सुनीत समृलोक स्ववाम या त्वरांग अपशेद राक्षसो या तु धानान सदा देव प्रतिदोषम गृणानम। सभी मनुष्यों को, समस्त दोषों को, दैत्यों और दुष्कर्मियों को दमन करने वाला सूर्य सदा हमारे अनुकूल रहे। स्वर्णिम तेजयुक्त किरणों से युक्त प्राणदाता, कल्याणकारक, सुख प्रदाता सूर्य दिव्य गुणों वाला है। सूर्य दिव्य गुणों वाले हैं, जो सत्यनिष्ठ हैं, जो भक्त हैं, जो सत्यवादी हैं, जिनका सही आचरण है। सूर्य देव की कृपा से आगे बढ़ते हैं, और जो राक्षसी मनोवृत्ति के लोग होते हैं उनका पतन होता है। ये तपंथा सविता पूर्वासो ऋणेव सुकृता अंतरिक्षे तेविनो अद्य पथिभि सुगेवी रक्षण चनो अधि च ब्रूहि देव। हे सविता देव, आकाश में तेरे धूल रहित सुगम मार्ग सुनिश्चित है। हमें देवत्व से युक्त करने वाला तू उन सुगम मार्गों में आकर हमें संरक्षित करें। सूर्य देव से प्रार्थना किया जा रहा है कि आपका यह मार्ग सुरक्षित है, आप उस मार्ग से आकर के मेरे ऊपर कृपा करें ताकि मैं देव मार्ग पर चल सकूं। धन्यवाद। जय सनातन।